अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो पढ़ना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले हम इसकी बढ़त देखेंगे, उसके बाद हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन देखेंगे कि किस तरह बनते हैं। उसके बाद हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और उनके साथ ही मॉलिक्यूल में बॉन्ड भी देखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होगा उसका, उसके और वो मॉलिक्यूल कौन सा मैग्नेटिक नेचर बिहेव करेगा, मतलब कि डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। और इसके साथ ही हम मॉलिक्यूल की कुछ की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बना लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जो सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कह रही है वो ये कहती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो इंटरमिक्स करते हैं, और जैसे ये दो हाइड्रोजन के दो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये इंटरमिक्स करके H2O का मॉलिक्यूल देते हैं। और ये कहती थी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो मॉलिक्यूल में ओवरलैप किए होते हैं, लेकिन जो एमओटी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो इस कंसेप्ट को तस्लीम नहीं करती थी। वो कहती है कि जब एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल तो जो मॉलिक्यूल में भी जो बनते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूल में नहीं होते बल्कि उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी ये एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, दूसरा ये मैग्नेटिक नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट मैग्नेटिक नेचर को ये मेजर नहीं कर रही थी, और इसी तरह ये स्टेबिलिटी ऑर्डर भी एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। अगर मॉलिक्यूल को कहा जाए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करे तो ये नहीं बता रही थी। जैसे ये H2O पॉजिटिव H2O नेगेटिव है, देखिए ये सिर्फ ये तो बता रही थी कि H2 जो है H2 वो स्टेबल है, लेकिन ये नहीं बता रही थी इनमें से कौन सा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करते हैं, वेव भी में भी बिहेव करते हैं और पार्टिकल में भी, लेकिन जो एटम में है वो इलेक्ट्रॉन मूव जो करते हैं वो वेव की शक्ल में वेव मूव करते हैं। तो इसलिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी इसने वेव मैकेनिज्म को बहुत यूज किया था। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये बता रही थी कि मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, मतलब 1.5 हो सकता है, 2.5। ये पहली थ्योरी थी जिसने फ्रैक्शन एटॉमिक नंबर का कांसेप्ट दिया था। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी ये जस्ट बता रही थी एक एग्जैक्ट नंबर या 2 हो सकता है या 1 बॉन्ड हो सकता है या 3 हो सकते हैं, ये एग्जैक्ट नंबर बता रही थी, फ्रैक्शन में नहीं बता रही थी। इसके अब हम अगर मेन पोस्टुलेट या पॉइंट देखें तो वो ये है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर बनता है। जो मॉलिक्यूल बनता है उसमें जो बनते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूल में नहीं पाए जाते। और दूसरा पॉइंट ये है इसका कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल जितने कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो होगा एटॉमिक ऑर्बिटल है उनको हम नेम दिया जाता था या रिप्रेजेंट करते थे, वो SPDF से उनको रिप्रेजेंट किया जाता था एटॉमिक ऑर्बिटल को। लेकिन जो होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उनको हम सिग्मा या पाई से डिनोट करेंगे। और चौथा पॉइंट जो था ये शॉर्ट इंजन वाला इसमें एप्लीकेशन की कि जो क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव है, ऑर्बिटल वेव है, क्योंकि ऑर्बिटल ये बॉक्स की शक्ल में नहीं होते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जहाँ ज्यादा से ज्यादा टेंडेंसी होती है उन्हें ऑर्बिटल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि वेव की शक्ल में मूव करते हैं तो इसलिए जो ऑर्बिटल होते हैं वो भी वेव की शक्ल में होते हैं। अगर वो कहता है कि एक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल जो इंटरमिक्स हो रहे हैं तो मतलब ये इनको जो वेव की शक्ल में होते हैं, ये वेव 1 साई 1 इसको कह रहे हैं और साई 2 इसको कह रहे हैं। तो ये जब ये इनको ऐड करोगे प्लस तो ये वेव बड़ी बन जाएगी,
क्योंकि ये इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये लोग इसके साथ ऐड हो जाएगा, और इसको कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में हमारे पास बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन से बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो होती है एनर्जी वो पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। जो दूसरा होता है, अगर इनको माइनस करो इन वेव को, तो ये लोग इससे कैंसर तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। और ये बनते हैं, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने थे, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी पेरेंट एटॉमिक से ऑर्बिटल से ज्यादा होगी। जब इनकी एनर्जी ज्यादा है तो मतलब ये लेस स्टेबल होंगे। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो लेस स्टेबल होंगे, इसकी निस्बत बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की निस्बत ये कम स्टेबल हो जाएंगे। और इसके बाद है कंबाइनर, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो मस्ट हैव सेम एनर्जी या एग्जैक्टली सेम या नियरली सेम एनर्जी रखेंगे। तो और शेप भी इनकी सेम होगी। कैसे? कि जैसे O है 1s का ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल एक एटम का दूसरे एटम के 1s के एटॉमिक ऑर्बिटल से ही ओवरलैप करेगा। इसी तरह p अगर कर रहा है तो दूसरे एटम के ऑर्बिटल p से ही वो ओवरलैप करेगा, मतलब कंबाइन करेगा। इसके बाद हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं कि कैसे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो पाई और सिग्मा बॉन्ड तकरीबन जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम पढ़ा था कि एक्सियल ओवरलैपिंग से जो है वो पाई सिग्मा बॉन्ड बनता है, और पैरेलल ओवरलैपिंग से या साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन बस इधर ओवरलैपिंग की बजाय इंटरफेरेंस का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। आप वो ओवरलैप वाला भी कर सकते हो। जैसे अब हम सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन अगर देखने जाएं तो इसमें देखो कि ये एक 1s है, 1s, ये भी 1s है, ये एक एटम का है और ये दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है। और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है क्योंकि ऐड हो रहे हैं, तो ये इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह और इसको अगर डिस्ट्रक्टिव, अगर इसको माइनस करो तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा और इसके कुछ यूं बनेगा। और ये नोडल प्लेन वो होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी कम से कम हो, चांसेस कम से कम हो, वो नोडल प्लेन होता है। और इसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s, और इसको कहते हैं सिग्मा स्टार 1s एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम स्टार से डिनोट करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जस्ट हम सिग्मा 1s लिख देते हैं और एंटी बॉन्डिंग पे स्टार लगाते होते हैं। इसी तरह 2s वाला आ जाएगा, ये 1s वाले हैं, इसी तरह 2s वाले ओवरलैप करेंगे या इंटरफेयर करेंगे। मतलब ये बना किससे था? ये एक्सियल इंटरफेरेंस से बना है, ये एक्सियल इंटरफेरेंस से बना था। और इसी तरह अगर देखो नाइट्रोजन, ये एस में तो बनता है, देखते हैं पी में भी। हमें पता है कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दो पाई होते हैं। और ये होता क्या है? अगर नाइट्रोजन के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 और 1s2 2s2 2p3, और p वाले इसके ऑर्बिट में सबके में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, और इनमें ये सेम स्पिन के साथ रहते हैं। अब इनमें जो होगा z वाला जो है वो एक्सियल ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बना देगा, 2pz
ओवरलैप करके 2p z से, तो ये बना देगा सिग्मा बार। और 2p x और 2p y जो होगा, x x की ओवरलैपिंग ये भी पाई बार बनाएगी, और 2p y ये भी पाई बार बना देगी। ये दो पाई बार बन जाएंगे और ये सिग्मा ये एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा। कैसे देखो, ये अब हम पाई बार बनने जा रहे हैं। ये हमने कौन सी पढ़ी है, सिग्मा। अब हम पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन, ये होती है साइड वाइज, सॉरी पहले वो सिग्मा वाला रहता है पी वाला। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ये अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसमें कितने इंटरफेरेंस है, और नोडल प्लेन कितने हैं इसमें, 2 है। इसी तरह डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अगर इसको नेगेटिव करो तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या बनेगा कि इस तरह से बन जाएगा। इसमें नोडल प्लेन कितने होंगे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसमें 3 नोडल प्लेन होंगे। ठीक हो गया। अब हम इसकी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन देखते हैं। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, ये होगा साइड वाइज ओवरलैपिंग से। इंटरफेरेंस लिख सकते हो इसको, इंटरफेरेंस, या ओवरलैप वाला भी लफ्ज यूज कर सकते हो। देखो अगर ये प्लस, ये क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या होगा कि इस तरह इनकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इनमें एक नोडल प्लेन होगा। इसी तरह अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखो तो मतलब माइनस करना है इसको, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हो जाएगा और इसकी इस तरह बन जाएगी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव। इसमें नोडल प्लेन कितने हैं, 2 हैं, और इसमें नोडल प्लेन 1 है। अब हम देखो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे देखो हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। एटम में तो ये था, मतलब ऑक्सीजन है जिसकी 1s2 2s 2 2p 4 कर लेते थे ऐसे, लेकिन अगर मॉलिक्यूल है तो इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या से करेंगे, इसकी भी तकरीबन इसी रूल को, इन रूल को फॉलो करेंगे जो रूल एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यूज हुए थे, वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए भी यूज होंगे। बस फर्क ये आएगा कि इसमें n+n रूल वायलेट नहीं होगा मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, लेकिन उसमें वो यूज होता था। इसमें हंट रूल आएगा पहले, ऑफ प्रिंसिपल आएगा। ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज होंगे। सबसे पहले उसमें जाएंगे जिसकी एनर्जी कम है, फिर उसमें जाएंगे जिसकी एनर्जी उससे ज्यादा है, और इसके बाद आया था पैलेंग प्रिंसिपल। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन के साथ जाएंगे, और इसके बाद हंट रूल है। वो कहता है कि अगर ऐसे ऑर्बिटल आपके पास मौजूद है कि जिनकी एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में जाने की बजाय डिफरेंट ऑर्बिटल में चले जाएंगे, लेकिन सेम स्पिन के साथ जाएंगे। जैसे पी में अगर एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें तो पी में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं पी सब शेल में, तो उसके 3 अगर इलेक्ट्रॉन है तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा सेम स्पिन के साथ, फिर अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो एक में ऑपोजिट स्पिन के साथ आ जाएगा। तो इसके लिए आपको
जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मॉलिक्यूलर, उसके लिए आपको एक ये लिख देते हैं, ये याद रखना होगा। अगर तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन है 14 या 14 से कम, तो फिर तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ऑर्डर में होगी, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s में बाद में जाएगी, इसके बाद सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद आ जाता है पाई 2 px इज इक्वल टू होता है पाई 2 py। इसके बाद इलेक्ट्रॉन आएंगे सिग्मा 2 pz, इसके बाद आएंगे पाई स्टार 2 px इज इक्वल टू है पाई स्टार 2 py। इसके बाद आ जाएगा एंड पे सिग्मा स्टार 2 pz। ये है अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ये मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉन 14 से कम है, और अगर इलेक्ट्रॉन 15 से ज्यादा है और 20 से कम है या 20 के बराबर है, तो फिर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फर्क ये आएगा कि ये वाली जो है, ये वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2 px जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा p2p का ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी इससे कम हो जाएगी पाई वाले से। कैसे कि सेम वही लिख देंगे हम, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, इसके बाद सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, और इसके बाद आ जाएगा, इसकी बजाय अब ये आ जाएगा 2pz, और इसके बाद आ जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू है पाई 2py, और इसके बाद आ जाएगा पाई 2px, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और इसके बाद आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर, बस इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे। और देखो ये क्यों आया कि इनमें पाई 2px और पाई 2py वाला जो है एनर्जी इससे कम क्यों आई, क्योंकि जो 14 से जिनके एटॉमिक मॉलिक्यूल का ये ऐसे मॉलिक्यूल जिनके में इलेक्ट्रॉन जो टोटल है वो 14 से कम है, उनका जो 2s और 2p वाला सबशेल होता है, इनके दरमियान एनर्जी का बहुत कम डिफरेंस होता है, इसलिए p और s हाइब्रिड हो जाते हैं। तो s और p में जो होता है किसी के पास प्योर जो होता है करैक्टर s या p का नहीं होता, इसलिए इनकी एनर्जी कम हो जाती है और ये ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन जो केस आएगा 15 से ज्यादा वालों में, मतलब ऑक्सीजन वाला या फ्लोरीन वाला, तो उसमें इनकी जो 2p और 2x का एनर्जी गैप बड़ा आ जाता है, इसलिए इनकी एनर्जी जो होती है ज्यादा होती है और कम स्टेबल होते हैं। ये अब हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। अगर देखो, और बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें थ्योरी बताती है। बॉन्ड ऑर्डर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। और स्टेबिलिटी जो होगी मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। और जो बॉन्ड लेंथ होगी
वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी बॉन्ड ऑर्डर के, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। इसी तरह ये हमें एक मैग्नेटिक ऑर्डर भी बताते हैं। मैग्नेटिक ऑर्डर ये जो हमें बताती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और मैग्नेटिक ऑर्डर नहीं सॉरी मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर बताती है। मैग्नेटिक नेचर कैसी होती है, या तो वो होगा पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल हो सकता है पैरामैग्नेटिक या फिर डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कैसे होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उनकी अगर मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए, अगर उनमें कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेट को। मैग्नेट को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे और मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगे। जो डायामैग्नेटिक है इसमें इलेक्ट्रॉन, वो मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक का बिहेवियर शो करेंगे जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। पूरी अगर उनकी मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो उनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो बल्कि सब पेयर्ड हो, तो वो डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। और अगर इन्हें मैग्नेट के पास लाया जाए तो ये रिपेल करेंगे मैग्नेट को। क्या करेंगे, मैग्नेट को रिपेल करेंगे। इसके बाद अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि उनका बॉन्ड ऑर्डर भी साथ साथ फाइंड करते जाएंगे और उनके ये मैग्नेटिक नेचर भी देखते जाएंगे। पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो हाइड्रोजन आ गया तो दो इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, क्योंकि ये एनर्जी इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में आएगा, तो क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन है तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे सिग्मा 1s में आ जाएंगे। क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, आप इसके आगे वाले खाली रहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, दो, एंटी बॉन्डिंग में है नहीं, मतलब 0, 2/2 आ गया, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर किसका कितना आ गया, 1। इसी तरह अगर आप O2 मतलब H2 पॉजिटिव में देखो तो क्योंकि H2 में दो इलेक्ट्रॉन थे, अब H2 ने एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है। जब रिमूव कर दिया है तो मतलब ये हुआ कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, सिग्मा 1s। एंटी बॉन्डिंग में है नहीं, 0 मतलब 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 0.5। और इसी तरह अगर H2 नेगेटिव का है तो क्योंकि इसमें अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो गया था, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए और एक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s में चला गया। तो मतलब ये हुआ 2-1/2, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ जाएगा। और अगर कोई कहे कि इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करो तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर वो ये होगा कि सबसे जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, वो हमने देखा था सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है H2 का, मतलब H2 सबसे स्टेबल। आप देखो इनका बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम है, तो अब हमने देखना है कि जिनके नाम क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, वो कम स्टेबल होगा उसकी निस्बत जिसमें के मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो देखो इसके जो केस में था इसमें है ही एक इलेक्ट्रॉन था, वो मॉलिक्यूल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में था, लेकिन इसमें देखो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। इस केस में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मतलब इसमें कंडीशन में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा
इसकी निस्बत, क्योंकि वो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो फिर देखते होते हैं कि जिसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो कम स्टेबल है। इसमें केस में एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर पे है इलेक्ट्रॉन था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो इसलिए ये लेस स्टेबल हो गया। इसी तरह अगर हम हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं, हीलियम हीलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक हीलियम के पास होते हैं दो और दो हीलियम के एटम है तो 4, दो और दो 4। अब देखो ये 3 है तो 4 जब आएगा तो मतलब 2 बॉन्डिंग में है और 2 एंटी बॉन्डिंग में है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0, क्योंकि 2 - 2 over 2 equal to 0 over 2 equal to 0, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 0। इसीलिए हीलियम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि ये एक नोबल गैस है। ये हमने प्रूव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी कर लिया कि ये एज ए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करती है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद अब हम लिथियम को देखते हैं। लिथियम के होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन एक में और 2 लिथियम है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन हुए तो ये 4 वाले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हुई थी मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने करनी है 6 के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे सिग्मा 2s में। आप अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करोगे कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, इसके 4 हैं, तो माइनस कर देंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगा 2 over 2, तो मतलब इसमें एक इसका जो होगा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा लिथियम का। इसी तरह अगर आप बेरिलियम का देखें तो बेरिलियम के लिए आपको बेरिलियम का देखना है, तो बेरिलियम का हमें पता है 4 होता है, एक बेरिलियम का 2 है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, मतलब 4 इसके बॉन्डिंग में है, 4 एंटी बॉन्डिंग में है, तो मतलब ये होगा कि इसके दरमियान बॉन्ड जो होगा 0 होगा। बॉन्ड ऑर्डर 4 - 4 over 2 equal to 0, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 0। इसी तरह अब कार्बन का देख लो, कार्बन में होते हैं 12, तो 12 के लिए करना है तो देखो ये 8 के लिए की हुई थी तो 2 ये आ गई, इनकी एनर्जी सेम है 10 हो गया। अब 2 ये आ गया, ये क्या हो गया 12। इसमें क्या है कि बॉन्डिंग जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 1 2 4 6 और 8। इसके बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनमें 8 इलेक्ट्रॉन थे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखो इलेक्ट्रॉन तो 4 है। 8 - 4 इक्वल टू आ गया 4 और मतलब इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2। और इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन का देख लो, नाइट्रोजन के 7 होते हैं और N2 में 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ये 12 तक थी तो 14 की तो ये आ जाएगा। आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये कितने तक की है तो इसमें देखो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये वाले जो 2 मजीद आए हैं वो किसमें गए हैं बॉन्डिंग में, तो मतलब बॉन्डिंग वाले हो गए इसमें 10 8 और 10 हो गया। काउंट करके देख लो, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग 6 और ये बॉन्डिंग 8 और ये बॉन्डिंग 10, मतलब 10 ये 6 आ गया और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। इसी तरह अगर कोई एटम अगर कोई कहे कि NO2 नेगेटिव में, तो नेगेटिव का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसके मॉलिक्यूल में 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 15 वाला इलेक्ट्रॉन आप देखो ये इस पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने फॉलो नहीं करनी, यही करनी है, क्योंकि ये बेसिकली नाइट्रोजन से बना है और नाइट्रोजन के मतलब मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन से 14, इसीलिए ये 14 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो होगा ऑर्डर उसको फॉलो करेगा। इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर देखना चाहो तो ये बनेगा वैसे 2.5, क्योंकि
ये 15 है तो ये बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, इसका एक जो है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ तो ये 5 मतलब 5 आ जाएगा, 5/2 मतलब 2.5 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। इसी तरह अगर N2 का कोई पूछे आपसे तो N2 का भी फाइंड कर सकते हो, उसका क्या आ जाएगा मतलब इधर से काम हो जाएगा एक, तो इसका मतलब ये है कि इससे के जो ये तो इधर रहेगा, इसमें 9 हो जाएंगे, तो ये 2.5 ही इसका आ जाएगा क्योंकि इसमें 13 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं इनकी डायग्राम कैसे बनानी है। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम वो बेसिकली इन्हीं को हम देख के बना सकते हैं। अगर ये नाइट्रोजन वाले की ऑक्सीजन वाले की बनानी है तो 1s जो होगा वो सबसे नीचे, अगर नाइट्रोजन वाले की अगर नाइट्रोजन वाले की, बल्कि हम बाद में बनाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं डायग्राम बाद में बनाते हैं। अब हम ऑक्सीजन वाला देख लेते हैं। ऑक्सीजन O2 का मतलब है कि इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, और अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वाली फॉलो करेगा क्योंकि ये 15 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके मॉलिक्यूल में, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में। अब देखो अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रखती है, 2 इसमें रखती है, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें रखती है, तो कितने हो गए 2 4 6 8 10, और 2 इसमें रख दिए 2 4 6 8 10 और 12, और ये हो गया 14, और इसमें आ जाएंगे 14 के बाद इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है। 16 हो गया, इसके पूरे इलेक्ट्रॉन हो गया 16। कैसे 2 4 6 8 10 12 14 और 16। अब हमने बॉन्ड ऑर्डर इसका फाइंड करना है, तो काउंट करें कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये बॉन्डिंग में है 2 और ये भी बॉन्डिंग में 4 और ये 2 6 और ये भी 2 6 8 और 10 किस में चले गए बॉन्डिंग में। 10 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग में है, माइनस आ जाएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, एक एक 2 और 4 और 6 इसमें आ गया एंटी बॉन्डिंग में, तो मतलब ये आ गया 4/2 मतलब 2 बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आ गया 2 आ गया। इसी तरह अगर कोई कहे कि O2 नेगेटिव में, तो मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो इसका जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये इसमें चला जाएगा, मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ये आखिर वाला गया, तो एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये 3 बच जाएगा, और 3 करोगे तो ये आ जाएगा 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई कहे कि वो पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव के लिए 15 होता है, तो 15 का मतलब है ये तो 17 के लिए है, तो इसके हम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाए तो जो थे 10, और 10 में से एक जो है एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 चले गए हम, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन से 2 चले गए 5, तो मतलब ये 5/2 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। आप देखो अगर इनमें से पूछे कौन सा मैग्नेटिक है कौन सा डायमैग्नेटिक है, बिहेवियर कर रहा है, कौन सा पैरामैग्नेटिक मतलब इनका मैग्नेटिक नेचर, तो देखो O2 की कंडीशन में, O2 के कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी O2 की 16, तो इसमें ये 2 अनपेयर्ड थे, तो मतलब ये है ये पैरामैग्नेटिक है, नेटिक, ये क्या है पैरामैग्नेटिक है। और O2 नेगेटिव जो है वो क्योंकि बना था इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर आया था, तो अभी भी एक इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर्ड है, तो मतलब ये भी पैरामैग्नेटिक है। और O3 पॉजिटिव क्योंकि इसमें अभी भी अगर 15 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो
तो ये अभी भी इसके भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल नहीं सॉरी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और हम जानते हैं कि अगर मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। मतलब ये सब क्या शो करेंगी, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगी। और इसी तरह अगर नाइट्रोजन वाला था, नाइट्रोजन की जो हमने 14 किए थे, तो 14 के लिए ये थी इलेक्ट्रॉनिक 2 4 6 8 10 12 और 14। तो नाइट्रोजन कौन सी थी, O2 जो इस कंडीशन में थी डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है। 2 4 6 8 10 12 और 14 इस कंडीशन तक अगर 14 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो ये क्या थी, डायामैग्नेटिक। और अगर 15 वाली मतलब O2 नेगेटिव कोई पूछे तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। इसी तरह ओ मतलब पॉजिटिव वाला पूछे तो वो भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब अगर कोई कहे कि इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, या तो नाइट्रोजन की आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम नाइट्रोजन के लिए बनाने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो एक नाइट्रोजन में 7 होते हैं, 1s2 2s2 2p3। मतलब ये है इसका वैलेंस। अगर इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है तो 1s ये एक नाइट्रोजन एटम है, ये दूसरा है, ये 1s आ गया, ये 1s आ गया, इसका ये सिग्मा बॉन्ड, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों पहले 2 इसमें गया, 2 इसमें गया, इसकी एनर्जी कम होती है, ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है। इसी तरह 2s की आ जाएगी, अगर 2s की बनाना चाहो, ये नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलर डायग्राम है। इसमें भी 2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। तो पहले 2 इसमें चले गए, अब 2 है, ये 2 इसमें 4, ये है सिग्मा स्टार 2s, ये है सिग्मा 2s। इसी तरह p वाली बन जाएगी, ये p है, px लिख लो, p y है, ये p v है, 2px है, 2py है, 2p v है। अब देखो इसमें आपने देखा था कि सबसे इसके बाद जो है इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा है, तो मतलब ये पहले बन जाएंगे। पहले बनने का मतलब है कि पहले फिल होंगे, एनर्जी जिनमें कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर प्रिंसिपल, उसके बाद इसमें आ जाएंगे सिग्मा वाले में, सिग्मा 2 की जी में, इसके बाद आएंगे पाई वाले में, पाई, और इसके बाद इसमें जाएंगे। कुछ यूं डायग्राम बनेगी। अब देखो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, और इसको दी कर लो, इसको वाई रहने दो, इसको एक्स। ये जो बना था ये पहले इलेक्ट्रॉन इस पे गया, एक एक इधर, अभी इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है 6, हमने 2 कर दिए, फिर एक एक इसमें चला गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया 4, अभी 2 है वो इसमें चले जाएंगे, ठीक है। ये अनफिल्ड रह गया, एम्प्टी रह गया, कोई मसला नहीं, इलेक्ट्रॉन फिल होना चाहिए, ऑर्बिट की एनर्जी कम से कम है, क्योंकि वो कम से कम एनर्जी वाले में ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये आ जाएगा पाई 2p y इज इक्वल टू पाई 2p x, और ये आ जाएगा सिग्मा 2p z।
और इसी तरह ये जो वाला है ये पाई आ जाएगा, पाई स्टार 2p y इज इक्वल टू है पाई स्टार 2p x, और ये है सिग्मा स्टार 2p z। ये एम्प्टी रहेंगे। अब देखो ये नाइट्रोजन जो N2 न्यूट्रल कंडीशन में क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग वाले में पेयर है, तो इसका मतलब है डायमैग्नेटिक। और अगर इसी तरह ऑक्सीजन की अगर कोई कहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक रिलेशन क्योंकि ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो 8 के लिए इसमें क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीजन की कोई कहे तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गई। और अब देखो इधर भी वो आ जाएगा, ये एनर्जी हो गया वो आ गया। इसके जो px या pz वाले में एक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 हो जाएंगे। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह फील्ड हो गए। अब एक एक क्योंकि इलेक्ट्रॉन 6 इधर होंगे, अब इसमें है 8 दोनों में, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया तो वो इनमें चले जाएंगे विद सेम स्पिन क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है। ये डायग्राम किसकी बन जाएगी, ऑक्सीजन की। लेकिन इस तरह नहीं बनेगी क्योंकि सिर्फ फर्क ये आएगा ऑक्सीजन वाले में ये वाली जो है इसकी एनर्जी जो हो जाएगी, इधर हमने देखा था इनकी एनर्जी कम और ज्यादा हो जाती है सिग्मा वाले से। नीचे आ जाएगा सिग्मा वाला, पहले फिट होगा सिग्मा वाला, सिग्मा 2p z वाला, उसके बाद फिर होंगे पाई 2p y इज इक्वल टू पाई 2p z। इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, सिर्फ ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये इसका ऑर्डर है। अब हम कोई 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं अगर एमसीक्यूज आ जाए। अब और शॉर्टकट तरीका क्या है बॉन्ड ऑर्डर का फाइंड करने का, बॉन्ड ऑर्डर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल अगर सबसे पहले 14 पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 3 होगा। अगर इससे ऊपर जाओगे 15 पे तो 0.5 माइनस कर दोगे। अगर 14 है तो इसमें से 0.5 माइनस, और अगर 13 है इसमें से 0.5 माइनस, और अगर 12 है तो इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे। इसी तरह ओ सॉरी, अगर ये ऊपर की तरफ जाना है मतलब 13 है तो इसमें 0.5 माइनस कर देना है, और अगर 13 के बाद आएगा 12, 12 के बाद 11 और 11 के बाद 10, मतलब 0.5 माइनस करते जाना है। 0.5 माइनस किया 13 के लिए ये बन गया, 12 के लिए ये, 11 के लिए और 10 के लिए। इसी तरह अगर आगे की तरफ देखना है तो 15 में आप 0.5 फिर माइनस करते जाओ, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5 और 18 के लिए 1 आ जाएगा। ये बॉन्ड शॉर्टकट मेथड है बॉन्ड ऑर्डर का फाइंड करने का। अब अगर कोई एमसीक्यूज टाइप कोई एक दो क्वेश्चन पूछे कि एमसीक्यूज में कि व्हिच हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर एज N2, कि N2 की तरह का कौन बॉन्ड ऑर्डर रखता है। अगर Cl है, CO है और O2 है और NO पॉजिटिव है। देखो इसमें 6 इसके हैं 7 इसके, तो ये कितना होगा 13, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5 क्योंकि 14 के बाद ये है 0.5 माइनस हो गया। इसमें कितना 6 और इसमें 8, तो ये कितना होगा 14, तो 14 है तो 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। इसमें 8 2 है 16 के लिए और 16 के लिए है 2, और इसमें है 7 और 8 होता है, इसका 15 बन गया, लेकिन 15 में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 14 आ गया, 14 आ गया तो 3।
मतलब इनमें जो सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा तो वो होगा CO का और NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। इसके बाद अगर है कि विच इज लेस स्टेबल वो होगा कि जिसमें क्या हो कि बॉन्ड ऑर्डर जिसका काम होगा वो लेस स्टेबल होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो ये है मॉलिक्यूल CnNO पॉजिटिव, O2 और Cn नेगेटिव। देखो कार्बन ये हमने इधर फाइंड किया, ये कितना आया है 13 और इक्वल टू 2.5, और ये कितना आया है इधर फाइंड किया है 3 आया है क्योंकि 14 है, और N2 का हमने 16 इक्वल आया था ये 2 के, और ये है Cn नेगेटिव। तो मतलब 6 इसके 7 इसके 13 और एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किया तो ये 14 मतलब 3। तो जो सबसे कम स्टेबल होगा वो इसमें ऑक्सीजन होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका 3 है, इसका भी 3 है, इसका 2.5। तो लेस स्टेबल जो होगा वो O2 आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई पूछ ले कि आपने बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है किसको, बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर कोई चीज दी हुई है आपके पास, O2 दिया हुआ है, O-2 दिया हुआ है, O2 पॉजिटिव दिया हुआ है और O-2 नेगेटिव। इसमें देखो ये कितने बनते हैं 16, और 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर था कितना था 2, और इसके एक गेन कर लिया है तो 17 के लिए आ जाता है 1.5, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया क्योंकि इनमें 16 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो 15 रह गए। तो 15 के लिए इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 2.5, और ये है इसमें ओवरऑल 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 में 2 इलेक्ट्रॉन और इसने गेन कर लिए तो ये 18, और 18 के लिए होता है 1। तो देखो स्टेबिलिटी अब अगर सबसे ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी होगी इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ऑर्डर आप अरेंज कर लें, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, उससे कम स्टेबल ये, उससे कम ये, और सबसे कम ये हो जाएगा। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर करना है तो O पॉजिटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है, और उससे कम O, और उससे कम O2 नेगेटिव, और उससे कम O2-2, ये सबसे कम स्टेबल है। और बॉन्ड लेंथ किनकी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ भी इसकी सबसे ज्यादा होगी, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी उसकी कम होगी। जो सबसे कम स्टेबल है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। ये थे आज का हमारा लेक्चर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। थैंक यू।